उसके पेरेंट्स डर गए और आना को लेके उसी वक्त हॉस्पिटल जाते हैं। आना की माँ कहती है कि वो ऑफिस से आने के बाद इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी कि उसे अपने ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं मिलता था। वो आना उसी वक्त अपने पेरेंट्स से आखिरी बार मिलती है और ऑफिस चले जाती है। आना की माँ को एक कॉल आता है जिसमें सामने से आना की माँ को ये बताया जाता है कि आना ने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर नवदीप सिंह AIR रैंक 1 नीट एग्जाम 2017। विमलेश कुमार IIT गुवाहाटी CSE स्टूडेंट 2024 बैच। आना सेबेस्टियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ए प्रेस्टिजियस कंपनी EY। ये 3 ऐसे नाम हैं जो कि अपने करियर में बहुत ही सक्सेसफुल रहे थे अब तक, पर आज से लास्ट 15 दिन के अंदर इन तीनों ने सुसाइड कर लिया। नवदीप सिंह जो कि नीट एग्जाम में रैंक 1 रहे थे 2017 में, और आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस डॉक्टर थे हमारे कंट्री के, पर स्टिल इतना सक्सेस पाने के बाद 16 सितंबर 2024 को उन्होंने सुसाइड कर लिया। विमलेश कुमार IIT गुवाहाटी के CS ब्रांच के स्टूडेंट। नॉर्मली लोग IITs में वो चले जाते हैं जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट IIT में जाकर भी CSE ब्रांच में जाना ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। यहाँ से विमलेश का करियर तो पूरा ब्राइट ही था, उसे एक अच्छी जॉब, अच्छी पैकेज और एक सेटल लाइफ मिल रही थी, पर स्टिल 19 सितंबर 2024 को उसने सुसाइड कर लिया। और एट द एंड आना सेबेस्टियन जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना अपने कंट्री में बहुत बड़ी बात है, ढेर सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं और लाखों बच्चे में कुछ हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी वो EY वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनी में आना सेबेस्टियन को जॉब मिलती है। एंड 20 जुलाई 2024 को आना सेबेस्टियन ने भी सुसाइड कर लिया। कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे हसल कल्चर में, पर उस हसल कल्चर को समझने के पहले मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ आना सेबेस्टियन की। ये जो 3 सुसाइड्स हुए हैं ये वैसे सुसाइड थे जो कि अपने देश के मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशंस में थे और उन प्रोफेशंस के टॉपर्स रहे थे। और ये सारे सुसाइड केसेस बहुत ही नए और बहुत ही रिसेंट है। और एना के अलावा बाकी के सारे सुसाइड आखिरी के सिर्फ 15 दिन के अंदर हुए हैं। एना नवंबर 2023 को अपने CA के एग्जाम को क्लियर करती है। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था एना के फैमिली मेंबर्स, एना के फ्रेंड और एना के खुद के लिए भी, क्योंकि CA हमारे देश में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है जिसको कि सभी लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं। और एना ना कि सिर्फ अपने एग्जाम को क्लियर की थी, एग्जाम को क्लियर करने के बाद अर्थ के वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज यानी कि EY में एना को जॉब मिल गई थी। एना बहुत ही ज्यादा खुश थी और उससे भी ज्यादा खुश थे उसके परिवार वाले, क्योंकि एना हमेशा से बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रही थी, अपने स्कूल टॉपर, अपने कॉलेज टॉपर, अपने एकेडमिक्स टॉपर, और फाइनली एना ने अपने CA के एग्जाम में भी टॉप किया था। और उसी के बाद 19 मार्च 2024 में एना ज्वाइन करती है EY के पुणे ब्रांच में। एना की उम्र सिर्फ 26 साल थी। नॉर्मली अगर सिस्टम को देखा जाए तो लोग 22 से 23 साल की एज में जॉब करना शुरू कर देते हैं, बट एना अगर अपनी पहली जॉब 26 में कर रही थी, इसका मतलब CA के एग्जाम को क्लियर करने में उसे भी शायद 2 से 3 साल का ड्रॉप लेना पड़ा होगा। पर कोई बात नहीं, क्योंकि CA अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पोजीशन है, वहां पर बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है, और ऊपर से एना तो एक बड़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EY का पार्ट बन चुकी थी। एना की माँ कहती है कि वो बचपन से ही बहुत ही अच्छी फाइटर रही है, क्योंकि ना कि सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एना हमेशा से टॉपर रही थी। हमेशा से सारे एक्टिविटीज में पार्ट लेना, एंकरिंग करना, अपने कॉलेजेस में डिबेट करना, सभी चीजों में अच्छे स्कोर लाना, ये एना के लिए बचपन से बहुत ही नॉर्मल बात रही थी। जैसे ही एना EY ज्वाइन करती है उसे रियलाइज होता है कि उसका वर्क प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। एना सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक काम कर रही थी। EY में जब एना अपने टीम को ज्वाइन करती है तो एना के मैनेजर उसे बताता है कि हमारे टीम से बहुत सारे लोग रिसेंट पास्ट में रिजाइन कर चुके हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये अफवाह फैल गई है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा ओवरवर्क करते हैं और इस ओवरवर्क के कारण हमारी टीम के लोग रिजाइन कर रहे हैं। ये अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी टीम पे जो ये दाग लगा है कि हम लोग ओवरवर्क के कारण रिजाइन कर रहे हैं, इस दाग को मिटाना, सारे काम को अच्छे से करके। अब क्योंकि एना को वो टीम ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि उसके टीम में ऑलरेडी बहुत कम लोग थे, तो एना को अब शायद अकेले 2-3 लोगों का काम करना था। बट साइकोलॉजिकली एना के मैनेजर ने इस बात को उसके माइंड में डाल दी थी कि अगर तुम्हें अपने करियर में अच्छा ग्रोथ करना है एंड तुम्हें ये सारे काम ऑनेस्टली और कंसिस्टेंटली अच्छे से करना ही होगा। और एना जो कि बहुत ही नाइव थी, इसीलिए आना अपने मैनेजर के द्वारा असाइन किए गए सारे काम को करने के लिए कभी मना नहीं करती थी। वो सभी काम को करते गई और उसका मैनेजर उसे सारा काम देता गया। आना को ऐसा लगता था कि ये उसकी पहली जॉब है, अगर वो इस जॉब में अपना बेस्ट परफॉर्म करेगी तो आने वाले साल शायद उसके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इस चक्कर में आना इमोशनली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीके से धीरे धीरे कोलैप्स कर रही थी। धीरे धीरे EY ज्वाइन करने के बाद आना को एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस ऐसे टाइप की चीजें कॉमन हो गई। आना के माता पिता आना को समझाते थे कि अगर इतना प्रेशर है तो जॉब छोड़ दो, उस जॉब से रिजाइन दे दो, पर आना अपने माता पिता को ही डांट देती थी या फिर समझाती थी कि जॉब में तो काम करना ही पड़ता है और ये उसके करियर का स्टार्टिंग डेज है।
अगर वो अभी मेहनत नहीं करेगी तो और कब करेगी, जिसके लिए पहले उसने 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अपने सीए की एग्जाम को क्वालिफाई की। 6 जुलाई 2024 उस दिन आना के अपने सीए के कॉन्वोकेशन डे था। आना का ये ड्रीम था कि अपने कॉन्वोकेशन में, यानी कि अपने सीए को एग्जाम के क्वालिफाई करने के बाद अपने कॉन्वोकेशन में वो अपनी मम्मी पापा के लिए पहले फ्लाइट की टिकट अपने सैलरी के पैसे से बुक करेगी और अपने कॉन्वोकेशन में बहुत ही प्राउडली बुलाएगी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि आना ईवाई में अब बहुत ही अच्छे पैसे कमा रही थी। वो एक सक्सेसफुल सीए भी बन चुकी थी। इसी के साथ आना के मम्मी पापा 6 जुलाई 2024 को कोची से अपनी पहली फ्लाइट लेकर आते हैं आना सेबेस्टियन के पास अपने बेटी के कॉन्वोकेशन में। उसके पेरेंट्स ऑफ कोर्स बहुत ही खुश थे और आना भी बहुत खुश थी, पर आना के साथ साथ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। आना की माँ कहती है कि उस कॉन्वोकेशन के दिन भी आना के मैनेजर ने उसको छुट्टी नहीं दी। सुबह से लेके कॉन्स्टेंटली वो दोपहर तक काम कर रही थी और कॉन्वोकेशन में वो लेट से पहुंची, जिस कारण उसका कॉन्वोकेशन भी मिस हो गया, जो कि ऑफ कोर्स आना के लिए एक बहुत ही सैडनिंग बात थी, क्योंकि उस दिन और उस मोमेंट को जीने के लिए आना कई सालों से वेट कर रही थी। और जब वो मोमेंट आया उस वक्त वो अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। आना की माँ कहती है कि ये बहुत ही कॉमन बात थी कि आना सारा दिन ऑफिस में काम करके आती थी। सारा दिन वो ऑलरेडी थक जाती थी, रात को डिनर करती थी और डिनर करने के बाद बेड पे जाती थी। और इतने में ही आना को उसके मैनेजर का कॉल आ जाता था कुछ काम असाइन करने के लिए, जिसकी डेडलाइन होती थी अगले दिन सुबह। अब कोई काम तुम्हें रात को असाइन हो रहा है जिसकी डेडलाइन अगले दिन सुबह है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है कि सारा दिन तुम अपने ऑफिस के काम करने के बाद जब घर गए हो, अब घर में जाकर डिनर करने के बाद काम करने के लिए फिर से बैठ जाओ, टायर्डलेसली 3-4 बजे सुबह तक काम करो, थोड़ा बहुत सो जाओ और वापस से अगले दिन ऑफिस के लिए निकल जाओ और ऑफिस में सारा दिन फिर से काम करो। जब 6 जुलाई को आना के पेरेंट्स कोची से आए थे आना के कॉन्वोकेशन के लिए, उसके नेक्स्ट डे आना को चेस्ट में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। उसके पेरेंट्स डर गए और आना को लेके उसी वक्त हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करते हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को दिखाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके बॉडी में सब कुछ फिट एंड फाइन है। हार्ट की ईसीजी रिपोर्ट बहुत ही नॉर्मल आती है और डॉक्टर कहते हैं इट्स जस्ट बिकॉज कि आना अब टाइम पे खाना नहीं खा रही है, उसके नींद अच्छे से पूरे नहीं हो रहे हैं, इस कारण से ही उन्हें एसिडिक इश्यूज हो रहे हैं। बाकी इसके अलावा फिजिकली आना में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आना 100% फिट है। 7 जुलाई की सुबह ये बात सुनते ही आना के पेरेंट्स को बहुत राहत मिलती है कि आना बहुत ही फिट है। और इसी के साथ हॉस्पिटल से दिखाने के तुरंत बाद आना निकल जाती है अपने ऑफिस की ओर। आना के पेरेंट्स लाख कहते हैं कि आज लीव ले लो क्योंकि आज तो हम चले जाएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लो। आना कहती है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका मैनेजर लीव के लिए अलाउ नहीं करेगा। और आना उसी वक्त अपने पेरेंट्स से आखिरी बार मिलती है और ऑफिस चले जाती है। आना के पेरेंट्स और आना के बीच की ये आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि 20 जुलाई 2024 को आना और उसके पेरेंट्स के आपस में 13 दिन मिलने के बाद आना की माँ को एक कॉल आता है, जिसमें सामने से आना की माँ को ये बताया जाता है कि आना ने सुसाइड कर लिया। आना जो कि अपने करियर में ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थी, उसका करियर आगे से बहुत ही ज्यादा ब्राइट था, उसके पास पैसे की कुछ कमी नहीं थी, ये बात तो मैं भी गारंटी कर सकता हूँ, क्योंकि ईवाई एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है एंड दैट टू ईवाई में सीए बनना बहुत मुश्किल वाली बात है। अगर ईवाई जैसे कंपनी में कोई इंसान सीए है देन एटलीस्ट उसकी मंथली पैकेज 1 से 1.5 लाख रुपए होती है, और ये मैं सबसे मिनिमम बता रहा हूँ। तो फाइनेंशियली, फैमिली और करियर वाइज आना के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट व्हाई डिड शी कमिट सुसाइड? वॉज इट द वर्क प्रेशर? आना की माँ कहती है कि वो ऑफिस से आने के बाद इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी कि उसे अपने ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं मिलता था। वो उसी ड्रेस में सो जाती थी और कुछ देर तक सोने के बाद ही फिर उसके मैनेजर का कॉल आता था कि कुछ और काम असाइन कर दिया गया है, रात भर में उसे कंप्लीट कर दो। आना का मैनेजर क्रिकेट मैच या फिर पार्टी के अकॉर्डिंग अपने काम को डिवाइड करता था और आना को ये बात समझा दिया था कि कॉर्पोरेट्स में ऐसा ही वर्क कल्चर होता है। मैं भी जब तुम्हारे एक्सपीरियंस का था तो मैं भी करता था, तुम भी अभी फ्रेशर हो तो तुम्हें भी ये चीज करना पड़ेगा और यही एक की है तुम्हारे सक्सेस का। पर क्या फायदा हुआ आना को ये सक्सेस मिलने का? 15 साल तक पढ़ाई करने का, इतने बड़े एग्जाम को क्लियर करने का, इतने बड़े प्रेस्टिजियस कंपनी में जॉब करने का। वाज इट अ सुसाइड और अ मर्डर? लोग कहते हैं इट वाज एकेडमिक प्रेशर, इट वाज लोनलीनेस, इट वाज वर्क प्रेशर। बट मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या वहां पर आना को बचाया नहीं जा सकता था? क्या आना का इतना ज्यादा काम करना, इतना ज्यादा प्रेशर लेना सही था? आज के हसल कल्चर में हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ये हमें समझाते हैं कि गेट अप, सारा दिन काम करो, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, काम करो, काम करो, काम करो, सक्सेस पे ध्यान दो, यही सक्सेस है। और इस बात को बहुत ही ग्लोरीफाई किया जाता है हमारे आज की सोसाइटी में कि कोई इंसान अगर बहुत काम कर रहा है, अपने फैमिली से दूर रह रहा है, फैमिली से बात भी नहीं करता है, वाओ ही इज सो हार्ड वर्किंग। पर क्या ये सही है? अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछो तो मुझे लगता है ये सही है, अगर तुम ये सारे काम को खुशी खुशी कर रहे हो। मैं पर्सनली ऐसे ढेर सारे इंसान को जानता हूँ जो कि ओवर टाइम और ओवर द वीकेंड भी काम करते हैं, पर स्टिल दे आर हैप्पी because they want to do it. And I know many of the people जो कि अपने वर्क आवर के बाद 1 घंटा या 2 घंटा भी काम कर लेते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कितना काम करना पड़ रहा है,
मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई। द आइडिया इज, अगर तुम कोई भी काम करते हो, तुम्हें उस काम से खुशी मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस काम से तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है, तुम उस काम को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, देन आज नहीं तो कल मेंटली तुम कोलैप्स हो जाओगे। तुम अचानक से रियलाइज होगा कि तुम एक लूप में फंसे हो जिसके लिए तुम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उसका कोई वर्थ ही नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज योर हैप्पीनेस, योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। 99% ऑफ द टाइम्स सुसाइड इज द एंड रिजल्ट ऑफ नॉट ट्रीटिंग द डिप्रेशन करेक्टली। हम कहते हैं हमारी सोसाइटी बहुत ही मॉडर्न बन गई है, बट आज भी ये सो कॉल्ड जेनजीज डिप्रेशन को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। कभी भी किसी साइकेट्रिस्ट या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट नहीं करते हैं, जिस कारण से उनका डिप्रेशन उन पे हावी होता जाता है। एट द एंड उसका एंड रिजल्ट होता है सुसाइड। आना की स्टोरी, नवदीप सिंह की स्टोरी जो कि AIR रैंक 1 थे नीट के, और बिमलेश कुमार IIT गुवाहाटी CSE ब्रांच की स्टूडेंट की स्टोरी। ये तीनों अपने ही करियर में बहुत ही सक्सेसफुल थे, और ये तीनों की स्टोरी एक बहुत ही सैड है और इस बात का प्रूफ है कि मनी इज ओनली अ मटेरियलिस्टिक सक्सेस। आई होप तुम अपने आसपास फ्रेंड्स या फैमिली को देखते हो तो उसकी हेल्प करोगे। हम अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि तो कुछ टाइम पे ठीक ही हो जाएगा। आई होप तू अपने लव्ड वंस का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि तुम्हारी ड्रीम कंपनी कौन सी है, और क्या तुम इस हसल कल्चर को सपोर्ट करते हो या फिर तुम एक नॉर्मल सी लाइफ और नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहते हो। इस चैनल के और भी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।